बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं बड़ा बिजनेस आइडिया बाय डॉक्टर राजा नसीर फजल। नाजरीन, मैं आज आपके साथ इंतहाई अहम जो है वो टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। आपके साथ इंतहाई अहम बात भी शेयर करूंगा कि हमारी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी रुकावट है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती और आगे बढ़ने से रोकती है। तो आज का ये मेरा टॉपिक है कि व्हाट विल से पीपल, कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत ही आम जुमला है कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस जुमले की वजह से ज़िंदगी में कामयाब और सफल नहीं हो सके और अपनी नाकाम ज़िंदगी गुजार के तो अब कब्रों में जाकर लेट चुके हैं। तो नाज़रीन, आज इस बात के ऊपर इंतहाई अहम डिस्कस होगी। ये बहुत ही अहम बात है कि लोग क्या कहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे जो अमीर तरीन जगह का नाम है, शायद आपको पता हो, आपके माइंड में जब ये बात आई है कि दुनिया की अमीर तरीन मुल्क कौन सा होगा, अमीर तरीन जगह कौन सी होगी, तो सबसे पहले आपके ज़हन में आएगा कि शायद सऊदी अरेबिया है, कि सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा पेट्रोल है तो महंगा बिकता है। नहीं, इसके अलावा आपके ज़हन में ये आएगा कि साउथ अफ्रीका के जो पहाड़ हैं उनमें सोना निकलता है। वो नहीं, मैं कहूँगा ये भी गलत बात है। लेकिन मैं आपको एक जगह ऐसी बताने लगा हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में सबसे जो कीमती जगह है, सबसे कीमती प्लेस है पूरी दुनिया में, वो है कब्रिस्तान। वो इसलिए आज ये बात हम कर रहे हैं, आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कब्रिस्तान इसलिए कीमती है कि लाखों लोग कब्रिस्तान में आज लेटे हुए और अपने बड़े बड़े कीमती आइडिया के साथ जाकर वो कब्रों में सो गए हैं, लेट गए हैं और अपने खाल के हकीकी को जा मिले हैं। वो आइडिया दफन इस वजह से हुआ है, व्हाट विल से द पीपल। क्या टॉपिक है? व्हाट विल से द पीपल। लोग क्या कहेंगे। यार, लोग जो मर्जी कुछ कहते रहे। आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी, आज आपको मैं ये बात पहले बताता चलूं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये बचपन में एक कहावत थी, बड़े बुजुर्ग हमें कहते होते थे, लेकिन ये सारी कहावत उल्ट हो गई। नया दौर आ चुका है, पुरानी बातें सारी उल्ट हो गई हैं। उल्ट इस तरह हुई है ये बात कि देख लें आप, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो खेल कूद कर क्रिकेटर बने, उनका नाम है पूरी दुनिया में। मिसाल ले लें अपने मुल्क की, इमरान खान पूरी दुनिया में एक नाम है, शाहिद खान अफरीदी, सईद अनवर, सुहेल, वकार यूनस, आकब जवेद, बहुत सारे न्यू, वहाब, शाहीन अफरीदी और बहुत सारे क्रिकेटर, स्क्वैश के जो जहांजेब खान और बहुत सारे अल्लाह ताला ने कीमती हीरे, शहबाज जूनियर, हॉकी में चले जाए, इस तरह बहुत सारे खेलों में नाम है जो कि खेल कूद के तो नवाब बने हैं, पढ़ लिख के नहीं। क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, आज दुनिया का जो म्यार है वो भी बदल चुका है, दुनिया की जहनीत और सोच भी बदल चुकी है। और मैं अब आपको एक और सच्ची बात बताऊं, पूरी दुनिया में खेल सिर्फ दिमाग का चल रहा है। खेल जो है ना सिर्फ दिमाग का है। जो बंदा दिमाग का इस्तेमाल करता है और जो इस बात की परवाह नहीं करता, वही जिंदगी में कामयाब होता है। कि व्हाट विल से द पीपल। मैं अब आपको एक और बात बताऊं, हमारे मुल्क में, हमारे इस कंट्री में दुनिया की हर बीमारी का इलाज हो सकता है। आपको टीबी है, उसका इलाज मौजूद है, कैंसर है, शौकत खानम में मौजूद है, बड़ी जदीद से जदीद मशीनरी है। आपको कोई भी मर्ज है, उसके स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक वगैरह हर तरह का डॉक्टर, फिजियो का बैठा हुआ है, साइकी का बैठा है, सारे बैठे हुए हैं। लेकिन खुदा ना खासा आपके दिमाग में कोई नेगेटिवली घुसा देता है तो उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास, किसी हकीम के पास, किसी बड़े से बड़े जो है दवाखाने में मौजूद नहीं। तो इसलिए अपने दिमाग को आपने इस्तेमाल करते हुए अपने माइंड से ये बात निकाल देनी है हमेशा के लिए कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल से द पीपल। और ये बात आपने इग्नोर, जो लोग कहते हैं कहते रहें, जो मन को अच्छा लग रहा है, जो दिल को भा रहा है, जो चीज़ अच्छी लग रही है, आप वो करें। आप अपने ही पूछे, अपने दिल की पूछे कि दिल से जो आप काम कर सकते हैं, आप किसी बात की परवाह किए बगैर आप शुरू कर दें। कोई बच्चा उठ के कहता है अपने वालिद को कि मैंने पेंटर बनना है, उसका बाप कहता है ना 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 ना, तू पेंटर ना बन, तू पेंटर बन ही ना, ये बहुत गंदी फील्ड है, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, तू डीसीओ बन, तू एसी बन, तू वकील बन, तू जज बन, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, लेकिन तू पेंटर ना बन। लेकिन अब उसको, उनके वालिद साहब को ये नहीं पता कि दुनिया का सबसे जो महंगा पेंटर है पेब्लो पिकासो, अमेरिकन पेंटर, जिसकी एक
पेंटिंग की कीमत 50 लाख है, तो वो अगर इंसान बन जाए तो उससे ज्यादा कोई कीमती नहीं हो सकता। ये वही सोच है ना, अपने जो घर वाले होते हैं सबसे ज्यादा जो है नालायक अपनी औलाद को समझते हैं। माँ बाप, पेरेंट्स कहते हैं कि तू कर ही नहीं सकता, उनको इत्मीनान ही दिलाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो आपको कान बंद करना पड़ेंगे, आपको कछुए की तरह मुड्डी अपने अंदर करनी पड़ के अपने काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिर उनको बन के आपने कुछ दिखाना है, फिर आपने कुछ करके दिखाना है। तो इस बात की आपने कभी और कतन परवाह नहीं करने की, व्हाट विल से द पीपल, लोग क्या कहेंगे। इस जुमले ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब कर दी। और मैं अब आपको एक और तल्ख हकीकत बताऊं, कब्रिस्तान का जो नाम मैंने शुरू में लिया है कि इस बात की वजह से लाखों लोग डिप्रेशन का शिकार होकर कि मौत के मुंह में चले गए कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ इस वजह से वो काम कर ही नहीं पाए, अपना जो पोटेंशियल था उनके अंदर छुपा हुआ उसको यूज ही नहीं कर सके वो, कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की बात की आपने बिल्कुल परवाह नहीं करनी। अगर आपने जिंदगी में आगे आना है तो इस बात को आप छोड़ दें, किसी की बात को आपने अपने मन में घुसने ना दें, अपने दिमाग में ना। मैंने आपको बताया कि वो कहते थे ना बड़े बूढ़े, वहम का इलाज नहीं, ये वो नेगेटिविटी है, इसका बिल्कुल वाकई कोई इलाज नहीं मौजूद है। ये बात बिल्कुल सच्ची है। तो इसलिए नेगेटिविटी को ज़हन से निकाल के व्हाट विल से द पीपल, के लोग क्या कहेंगे, ये बात ज़हन में बिल्कुल ना घुसने दें और अपने काम के ऊपर फोकस करें। इंशाल्लाह ताला अगर आप ये करते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कहता होता हूँ कि अगर आप मोची भी बनते हैं तो फिर आप जैसा मोची भी उस इलाके में ना हो, मज़ा तब है, कामयाबी भी तब है। नॉर्मल तो सारी जिंदगी जी रहे हैं, आए हैं दुनिया में, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे ना कुछ तो लेकर अपना हिस्सा जाएंगे। लेकिन मजा तब है जब आप कुछ डिफरेंट, कोई नई, कुछ अलग, कुछ बढ़कर करके जाए, फिर मजा है असल में जिंदगी का। नाज़रीन, यही बातें हैं कि आपको जो हर्डल्स है कामयाब होने से रोकती है। अब देखें, एक बच्चा है, वो पैदा, हर दुनिया का इंसान जीनियस पैदा होता है। माँ के पेट से जब आता है उसका दिमाग बिल्कुल खाली साफ होता है। जैसे आप किसी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट मार देते हैं तो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, उसके अंदर कोई डाटा मौजूद नहीं होता। इसी तरह जब बच्चा परवरिश का, ये उसके जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर जो छेड़छाड़ होती है ना, उसके बाद वो खराब होना शुरू हो जाती है। यही इंसान का हिसाब है। जब बच्चा पैदा होता है, सब बच्चे ज़हीन भी होते हैं, फतीन भी होते हैं, जीनियस भी होते हैं, लेकिन घर वाले छेड़छाड़ कर, तू नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, दुनिया का सबसे निकम्मा बंदा। घर वालों को यकीन ही नहीं होता, अपनी औलाद पर तो यकीन माँ बाप को होता ही नहीं है कि तू भी कुछ कर सकता है। हमसायों का बच्चा कुछ भी कर ले तो माँ बाप कह देते हैं हमारे कि जी तू कर सकता है, तू शाबाश बच्चे तू कर सकता है, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता। तो घर वाले जब छेड़छाड़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है। जबकि सारे बच्चे, सारे इंसान एक जैसा ही अल्लाह ने पैदा किए और दुनिया में आए हैं, तो वो सब ज़हीन ही पैदा हुए हैं। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, ज़िंदगी में कामयाबी को समेटना है, तो ये व्हाट विल से द पीपल, ये बात अपने ज़हन से निकालनी पड़ेगी और कान बंद करने पड़ेंगे और अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। और यही वो लोग कल को आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज के बाद आप किसी भी नेगेटिविटी बात की तरफ अपनी तवज्जो फोकस नहीं करेंगे, बल्कि आप हमेशा अपनी तवज्जो अपने काम पर फोकस करेंगे, जो आप कर रहे हैं, जो आप दिल से कर रहे हैं, जो आपके मन को अच्छा लग रहा है, आपने काम वही करना है। और इसी के साथ अपने भाई डॉक्टर राजा नसीर फजल को इजाजत दें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा हाजिर होते हैं। दुआओं में याद रखें। फी अमान अल्लाह।